तो गाइज हम लोग दोबारा से वापस आ गए हैं एक और बार पढ़ने के लिए लाइफ इन द सिटी हिस्ट्री का चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कार्यक्रम। तो लाइफ इन द सिटी, तो सिटी में उस टाइम पे लाइफ कैसा होता था और आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहले ये कहा कि ए हरप्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। तो बहुत ही बिजी प्लेस होता था हरप्पन सिटी, एंड देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। तो बहुत कुछ स्पेशल लोग ही थे जो कि स्पेशल बिल्डिंग बनाने के लिए नियुक्त किए गए थे। एंड प्रोबेबली द रूलर्स इज लाइकली टू दैट रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो घर बनाने के लिए प्रीशियस स्टोन हो या फिर मेटल्स हो या फिर कोई अदर चीज़ें हो, जैसे मिट्टी ब्रिक बनाने के लिए और कलर वगैरह के लिए टार। तो ये सब रूलर भेजता था बाकी लोगों को वहाँ जाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। And they may have kept the most valuable objects such as ornament of gold and silver or beautiful beads for themselves। तो जो रूलर होगा वो खुद के लिए बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरीज और ब्यूटीफुल बीड्स रखता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। And there were scribes, people who knew how to write and who helped prepare the seals and perhaps wrote on the other material that have not survived। तो सील लिखने के लिए और राइटिंग के लिए भी लोग नियुक्त किए गए थे। And there were men and women craftsmen making all kind of things either in their own home or in special workshop। People were traveling to distant lands returning with raw materials and perhaps stories। तो people एक जगह से दूसरी जगह जाते थे रॉ मटेरियल्स आने के लिए, और जो जाते थे उस टाइम पे कहानी भी सुनाते थे आके वापस। और मेल और फीमेल दोनों वर्क करते थे, चाहे अपने घर में हो या फिर वर्कशॉप में हो। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रीट दिया गया है मोहनजोदारो का विद ड्रेन, तो कल दिखाया था मैंने, और वेल भी था। ठीक है, फिर क्या कहा, मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी वेयर एनी ऑफ दिस लिस्टेड एज लिविंग इन द विलेज सच एज मेहरगढ़। तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, अगर होगा राजस्थान के मेहरगढ़ टाइप का तो वो लिखें। फार लेफ्ट में क्या है, ये हरप्पन सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील इज ए पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। ये साइन को आज तक डिकोड नहीं किया जा सका क्योंकि उसके रेफरेंस में कोई लैंग्वेज ही नहीं है, इसलिए। एंड दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है इस सब कॉन्टिनेंट का। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन बट स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। तो अभी तक पता नहीं चला, डिकोड नहीं कर पाए हैं इस लैंग्वेज को। एंड टेराकोटा टॉयज, ये है उस टाइम के टॉयज जो कि लकड़ी से बनाए जाते थे। चलिए, तो न्यू क्राफ्ट स्टाइल इन द सिटी क्या है देखते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वेर मेड अराउंड हरप्पन सिटीज। तो हरप्पन सिटीज के में कुछ बनाए हुए चीज़ों को देखने के लिए कह रहा है। And most of the things that have been found by archaeologists are made up of stone, shell, metal, including copper, bronze, gold and silver। तो गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी है, कॉपर का भी है, मेटल का भी है, सेल का भी है, स्टोन का भी है। तो ये सारी चीज़ें। कॉपर एंड ब्रोंज आर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो क्या कहा, कॉपर और ब्रोंज यूज किया जाता था बनाने के लिए, क्या टूल्स बनाने के लिए और वेपन्स बनाने के लिए, यानी तलवार, और ऑर्नामेंट्स मतलब पहनने वाली जो चेन वगैरह होती है, और वेसल्स यानी हमारा मटकी। एंड गोल्ड सिल्वर वेयर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो गोल्ड और सिल्वर भी ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ देखते हैं। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज वेयर वेट बीड्स एंड ब्लेड्स। तो क्या हुआ कि जो पेपर वेट होता है वो फाइंडिंग हुआ वहाँ के उस टाइम में 7000 साल पहले, और ब्लेड्स और हो गया बीड्स। तो ये क्या है, हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है स्टोन वेट्स, देखिए कितना प्रिसाइजली कट है, तो इसके बारे में लिखा है। स्टोन वेट्स, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली वेट एंड कट शेप्ड दे आर मेड ऑफ चार्ट एंड ए काइंड ऑफ स्टोन, एंड दिस इज प्रोबब्ली यूज्ड फॉर वेट प्रेशियस स्टोन ऑफ मेटल।
तो जो पड़ा कहते हैं तो वो बनाया गया था। और फिर देखिए बीड्स क्या है, ये है बीड्स, देखिए रुपये, ये जो चीज़ है बीड्स है। तो बीड्स को स्टोन से बनाया गया था। देखिए कितना रेड स्टोन को काप करके बहुत ही अच्छे से शेप्ड और पॉलिश करके एक फाइन होल से बोर करके बनाया गया था। स्टोन को बनाया गया था बीड्स बनाने के लिए। एंड फार राइट ये है स्टोन ब्लेड्स। तो क्या कहा था, देखिए ब्लेड्स भी बनाया गया था। और यहाँ पे देखिए ये मोदी जी का पेंटिंग है। उस टाइम में मोदी जी भी एग्जिस्ट करते थे शायद। तो एम्ब्रॉयडरी विथ ए स्टोन स्टैचू ऑफ इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदारो शोज हिम वेयरिंग ए एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। तो एक एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहना हुआ, यानी राजकीय पोशाक पहना हुआ एक आदमी का स्टैचू भी मिला है। और आदमी क्या, मोदी जी का स्टैचू मिला है। मोदी जी जैसे ही दिख रहे हैं वो। देखिए फिर क्या कहा, द हरप्पन ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन, देयर आर जनरली रेक्टेंगुलर, सी इन इंस्ट्रक्शन पेज 25 एंड यूजुअली हैव एनिमल क्राफ्ट ऑन देम। तो आपने देखा था ये वाला, देखिए देखिए सील है, रेक्टेंगुलर है। देखिए जो कहा है, देखिए पहले तो सील रेक्टेंगुलर, एनिमल भी कार्व है और दिखाया गया है। और ये है सबसे एक सिंगा, जो कि उनका बहुत ही फेमस जानवर था, पता नहीं अब शायद विलुप्त हो गया है। And the Harappan also have made pots with beautiful black designs such as one shown in page 6। पेज 6 में शो किया गया है। पेज 6 वो यानी पिछले एपिसोड में, तो मिलना मुश्किल है। Was metal used in the village law number chapter 2। तो चैप्टर 2 में देखेंगे आप, स्टोन यूज टू मेक वेट्स। तो क्या सच में स्टोन यूज किया जाता था वेट बनाने के लिए? तो हमने देखा कि हाँ बनाए जाता थे। और कॉटन ग्रो किया जाता था 7000 साल पहले मेहरगढ़ में। An actual piece of cloth was found attached to the lead of the vessel and some copper object at Mohenjo-daro। तो वेसल के लीड में कपड़ा अटैच रहता था, या फिर कॉपर के ऑब्जेक्ट्स में कपड़ा अटैच रहता था। कटन कितना मतलब हार्ड है बनाना, फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स एंड मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइन्स, दीज वेयर यूज्ड एज स्पिन थ्रेड्स। तो ये चीज़ बनाया गया था स्पिन थ्रेड बनाने के लिए। फेंस, ये देखिए, ऑनलाइक स्टोन और सेल दैट वर फाउंड नेचुरली, फेंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। तो फेंस एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल है। ए गम वाज यूज्ड टू शेप एंड सैंड और पाउडर्ड क्वार्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो ये एक टाइप का गम है ना, टू शेप सैंड और क्वार्ज, and the object was were glazed and resulting in shiny glassy surface, and the color of the glaze were usually blue or sea green। तो देखिए यहाँ पे ब्लू है या फिर सी ग्रीन है। and faience was used to make beads and bangles and earrings and tiny vessels। तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए काम में आती हैं, एक टाइप का गम था। तब क्या कहा, many of the things that were produced were probably the work of specialist, and a specialist is a person who is trained to do only one kind of work। तो स्पेशलिस्ट रखा गया था जैसे एक टाइप का काम कर सके वो, ठीक है। एग्जाम्पल कटिंग स्टोन के लिए एक स्पेशलिस्ट, पॉलिशिंग बीड के लिए एक स्पेशलिस्ट, कार्विंग सील के लिए एक स्पेशलिस्ट। एंड हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन द मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन। तो मोदी जी का जो पेंटिंग देखा उसमें दाढ़ी कैसे डिटेल में बनाया गया था, इसलिए इसके लिए उन्हें डिटेल कार पर्सन कहा जाता है। देखिए मोदी जी का पेंटिंग हम भी थोड़ा बना देते हैं। Not everybody could have been a specialist। We don't know whether only men were specialist or women were specialist। Perhaps some women and men have been specialist। तो स्पेशलिस्ट मैन भी हो सकते थे, स्पेशलिस्ट तो मैन भी हो सकते थे और वुमेन भी हो सकते थे, बट हमें डिटेल में पता नहीं है कि किसमें कौन स्पेशलिस्ट होता था। तो रॉ मटेरियल की सोर्स में कहाँ जाते हैं, रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर अर्लियर फाउंड नेचुरली, वुड ओर एंड मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हॉर्डरर्स। तो ये वुड्स तो बनाए मिल सकता था फार्मर और हॉर्डरर्स से, बट ओर और मेटल कहाँ से लाएंगे? एंड देज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर in raw material that may be processed to make cloth, while some of the raw material that the Harappan used were available locally। Many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones have to be brought from distant places। तो tin, copper, gold and silver ये
क्या करता जाता था, डिस्टेंट प्लेस से खरीदा जाता था। एंड द हरप्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान। तो कॉपर आ जाता था राजस्थान से या फिर ओमान जो कंट्री है, ओमान से भी आता था। क्या बात भाई। टीन कहाँ से आता था, वॉज मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस बोन्स। तो टीन और कॉपर मिला के ब्रोंज बनता था। एंड हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। तो ईरान एंड अफगानिस्तान कितना डेवलप था देखिए तब ट्रेडिंग सिस्टम। तो वहाँ से आता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन वायर फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो गोल्ड कहाँ से आता था, हमारा ईरान से, नहीं सॉरी कर्नाटका से, कोलार गोल्ड फील्ड्स KGF। एंड हमारा जो प्रीशियस स्टोन था, जो जेम स्टोन, तो वो आते थे, जेम स्टोन आते थे कहाँ से, पहले था ईरान, अफगान एंड गुजरात। तो यहाँ पे देखिए कुछ है, तो ये हम कल पढ़ेंगे कि कैसे ये सब इतने अभी नोटिस कर लीजिए। तो ये है कुछ गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट्स। तो हाउ आर गुड्स कैरियर प्लेस टू अनदर, लुक एट द इंस्ट्रक्शन, वन शोन ऑन ट्रॉय एंड द अदर इन द सील। And can you suggest what mode of transport used by Harappan where did you come across illustration wheeled vehicle is earlier lesson। तो यहाँ पे देखिए एक सील में दिया गया है और एक यहाँ पे टॉय में दिया गया है। तो कैसे वो ट्रैवल करते थे या चीज़ों को लाते थे, तो आप खुद गेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक बोट शेप में बना है। तो उस टाइम पे भी वो लोग बोट से यातायात करते थे, ठीक है। तो इसलिए ईरान, ओमान और अफगानिस्तान से इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे चीज़ें। और जो इंडिया के अंदर था तो उसमें बुलक कार्ट का यूज किया गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपका डाउट्स रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो कमेंट पक्का कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।